भगवान भले दिन दे कि एक था ठाकुर। जागीर तो ठीक ठाक ही थी, पर ठकुराई बड़ी थी। पुरखों की संचित पूंजी, अकूत गहने, चांदी के थाल, चांदी के चमरपोस हुक्के, अफीम गलाने के लिए चांदी गलनी, चांदी का टैरिया और चांदी का गट्ठा, चांदी के पात की 4-5 चिलमें। सारे ठाट बाट के बीच कमी बस यही थी कि ठकुरानी की गोद हरी नहीं हुई। तब गद्दी संभालने के लिए भाइयों से एक लायक कुंवर को गोद लिया। ठाकुर की खुशी के लिए ठकुरानी ने जैसे तैसे अपने मन को समझाया। कुंवर भी माँ बाप का भरसक मान रखता था। फकत मान सम्मान से ही ऐसी संचित जागीर हाथ लगेगी। आस का अमर सुहाग। ठकुरानी के कहे कहे ठाकुर ने कुंवर का 25 बरस हो जाने पर भी ब्याह नहीं किया। माँ दुर्गा की दया हो तो अब भी गोद भर सकती है, पर आस फली नहीं। आखिर मोतबरों के कहने से ठाकुर को कुंवर के ब्याह के लिए बेमन से हामी भरनी पड़ी। गांव चौधरी का बेटा कुंवर का घनिष्ठ मित्र था। दोनों में गाड़ी छनती थी। कुंवर के ब्याह के लिए उसी ने सबसे ज्यादा जल्दी मचाई थी। उसके बिना तो बारात बेजान थी। उछा से 2 बार भोज दिया। न बारात की रवानगी के वक्त निछरावल में कोई कमी रखी और न बहुभोज में। ठाकुर ठकुरानी मन ही मन खुश हुए कि जितना खर्च बचा उतना ही अच्छा। कुंवर ऐसा मित्र पाकर फूला नहीं समाता था, पर ठिकाने का व्यास पंडित सबका गुरु था। उसके सिखाए सिखाए ही ठकुरानी ने कुंवर के ब्याह में इतनी देर की थी। ठकुरानी व्यास को बहुत मानती थी। टोने टोटके, जप जाप, हवन पूजा और गृहदशा के बहाने वो बखूबी अपना काम निकाल लेता था। व्यास को धर्म कर्म के बजाय अपने कौशल पर ज्यादा भरोसा था। कंजूस ठाकुर का भी व्यास के आगे बस नहीं चलता था। बामन भोज में देखते देखते आधी दक्षिणा हड़प गया। कुंवरानी का आगमन बहुत शुभ रहा। मनचाही बरसात हुई, भरपूर फसल, ठिकाने के तमाम कोठार, गोदाम अनाज से भर गए। बाजार में चारे के ढेर लग गए। पर बड़ी अजीब बात कि जागीर के फलने फूलने के साथ साथ ठाकुर की कंजूसी भी दिनों दिन बढ़ती गई। यह व्यास के लिए जरूर चिंता की बात थी। शास्त्रों का हवाला देकर वो रोज ठाकुर को समझाता कि फकत दान ही साथ चलता है। पुण्य की जड़ पाताल से भी गहरी होती है। धर्म की बेल सदा हरी, धर्मध्वजा बिना हवा के भी फहराती है। आपात घड़ी में पुण्य ही काम आता है, पर चिकने घड़े पर बूंद ठहरती ही न थी। ठकुरानी तो जब तब व्यास के झांसे में आ जाती थी, पर ठाकुर से छुपाकर अधिक दान धर्म संभव नहीं था। 60 बरस की उम्र में भी ठाकुर की चौकस नजर में कोई कमी नहीं थी। कुंवर और चौधरी को व्यास फूटी आंख नहीं सुहाता था, पर ठकुरानी की मेहर के आगे वे विवश थे। ठकुरानी बिल्कुल भली थी। उसका ज्यादा वक्त धर्म कर्म और पूजा पाठ में ही बीतता था। अगले जन्म में गोद सूनी न रहे, इसके लिए चुपके चुपके व्यास का खड्डा भरती थी। ठाकुर हजारों बरस जिए, इसके लिए व्यास रोज बासी मुंह आशीर्वाद देता था। जप जाप करता था, पर मौत न तो आशीर्वाद से विचलित होती है और न जप जाप से। उसे तो जब आना होता है आकर ही रहती है। न पहले चेतावनी, न संकेत, और न बदनामी का सेहरा अपने सर लेती है। उसे तो आने के लिए कोई बहाना चाहिए। खरबूजों में ठाकुर की जान बसती थी। नाम लेते ही मुंह में पानी भर आता था। एक बार खाने लगा सो 7-8 खरबूजे खा गया। दोपहरी को जी मितलाने लगा। इधर दासी ने परोसा हुआ थाल चौकी पर रखा और उधर ठाकुर को उल्टी हुई। फिर तो उल्टी पर उल्टी। घबराई हुई ठकुरानी आई तब तक ठाकुर पूरा पस्त हो गया। न उठा जाए न बोला जाए, पड़ा हुआ उल्टियों पर उल्टियां करता रहा। पेट के पानी का अंत ही नहीं। सांस लेना दूभर हो गया। नाड़ी वेद ने नाड़ी देखी तो नाड़ी टूटती हुई लगी। पलके उघाड़ कर देखा तो पुतलियां फिरी हुई। ठकुरानी ने व्यास के चरण छूकर कहा, पंडित जी, अब आपका ही आसरा है। एक बार इन्हें मुंह बुलवाओ, कोई जुगत करो, जप जाप करो। पंडित दूसरे ही विचारों में खोया हुआ था। अचकचाकर बोला, टूटी की बूटी भगवान के पास भी नहीं। मुझे रात को सपना आया कि हुजूर को देवलोक में इससे चौगुनी जागीर मिली है। संकोच से मैंने सबेरे कहा नहीं। अब उस ठिकाने का आसन संभालना ही होगा। चौगुने ठिकाने की बात सुनकर ठकुरानी एक पल के लिए अपने सुहाग को भूल गई। उछा से पूछा, चौगुनी जागीर? पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ?
पति के सौभाग्य की खुशी से छलकते हुए ठकुरानी ने ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर ने बड़ी मुश्किल से आधी पलकें उघाड़ी, मानो मनोबोझ आ पड़ा हो। बोलने के लिए कोशिश तो बहुत की, पर गले से एक आखर भी नहीं निकला। पंडित की ओर देखते हुए बाएं हाथ की अंगुली 4-5 बार हिलाई। चतुर पंडित बिना कहे ही सब समझ गया। उस वक्त मुंजी ठाकुर की आंखों की रंगत बिल्कुल स्पष्ट थी, पर भोली ठकुरानी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा, और न पास खड़े कुंवर, चौधरी और दूसरे लोग ही ठाकुर के मन की बात समझ सके। अचीती आफत से सबके होशोहवास गुम गए, पर पूजा पाठ के नितनेमी पंडित को आगे पीछे का सब ध्यान था। दबाए आंखों से ठकुरानी की ओर देखते हुए बोला, अन्नदाता खुद यहाँ मृत्यु लोक में अब एक पल भी रुकना नहीं चाहते। देवलोक की अखंड जागीर की चाह किसे नहीं होगी भला? अन्नदाता बरसते नहीं तो मैं जरूर कोई उपाय करता। अब तो जो दान पुण्य करे वो अपना है। ठाकुर ने एक बार फिर अंगुली हिलाने की चेष्टा की, पर अकार्थ हाथ नीचे गिर गया। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें पथरा गईं, हंस पिंजरा छोड़कर उड़ गया। पंडित ने जी कड़ा करके एक बार फिर निवेदन किया कि पुण्य बोलने से अन्नदाता देवलोक की बड़ी जागीर में इसी तरह राज करेंगे। फिर ठकुरानी क्यों कोताही करती? 5 गायें, 50 बीघे का कुआं और पति के पहने हुए गहनों का दान बोला। सोने के कड़े, सांकलियों और गले के डोरे के लिए कुंवर और चौधरी को दुख तो बहुत हुआ, पर मन महसूस कर रह गए। लोकरीत को निभाना बहुत दूभर होता है। लोग क्या सोचेंगे कि अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए पिता की मुक्ति में रोड़ा अटकाया। इस वेला माँ को टोकने से बड़ा अधर्म और क्या होगा। ठकुरानी के मुंह से दान का बोल सुनते ही पंडित बुक्का फाड़कर विलाप करने लगा। फिर दूसरे क्यों पीछे रहते? गढ़ में कोहराम मच गया। रोने और छाती माथा कूटने के साथ साथ पंडित दान का महात्म भी गाता जाता था कि दिया सो दान, भजा सो राम। गुस्से को पीकर कुंवर और चौधरी को भी दान बोलना पड़ा। बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार दान बोला। ठाकुर ने जीते जी जितना निहाल नहीं किया, उसके 1000 गुना ज्यादा एक घड़ी में हथिया लिया। मौत के तो ठाठ ही न्यारे। पंडित के सुरसुरी छोड़ने से ठकुरानी ने बैकुंठी का हठ किया, तो ठाकुर की हैसियत माफिक ठाठ से बैकुंठी निकली। निचरावलों के लिए बस्ती के याचकों और कमीनकारों ने बहुत एहसान माना। हिस्से अनुसार बांटकर खाए बिना पंडित को अकेले कौन हड़पने देता। बैकुंठी के कायदे से चंदन की लकड़ियों और घी नारियल से ठाकुर का दाह संस्कार हुआ, तब तक पंडित के आंसू नहीं सूखे। लोग दिखावे के लिए हंसना मुश्किल है, पर रोना आसान है। झूठ मूठ के रोने से बड़ा कोई हुनर नहीं। पंडित की देखा देख कुंवर और चौधरी को भी लोकरीत की मर्यादा के लिए जबरन रोना पड़ा। लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, इसका डर जब्बर था। दोनों मित्र पंडित के करतब देखकर भीतर ही भीतर खौल रहे थे, पर उस वक्त होठ सीने में ही कुशल समझी। धू धू जलती चिता की लपटों को निरखते हुए पंडित सोचने लगा कि समय आने पर ये लपटें भी बुझेंगी, अंगारे भी कुम्हलाएंगे, ठकुरानी के सोग की जलन भी ठंडी होगी। समय से बड़ा कोई वैद्य नहीं, समय से बड़ी कोई दवा नहीं, समय से बड़ी कोई सांत्वना नहीं। सो धीर छोड़ना ठीक नहीं। महीने के घड़े तक जितना मालमत्ता हथिया सके हथिया लेना चाहिए। फिर तो गढ़ के आंगन को देखने के ही लाले पड़ जाएंगे। कुंवर और चौधरी की अधम और कसैली नजर बाज नहीं आएगी। दुनिया में दुर्जनों का अकाल थोड़े ही है, फकत भली और दयावान ठकुरानी का आसरा है। भगवान इसे लंबी उम्र दे। छोटे दिल का जजमान किस काम का? जजमान तो दातार ही भला। चिता की लपटें घी होमने से धू धू लपलपा रही थी। नारियल के जलने से चरड़ चरड़ की आवाज हो रही थी। दाह संस्कार में आए लोग मुंह लटकाए हुए बैठे थे। गमछे से घड़ी घड़ी आंखें पोंछते हुए कुंवर चिता में घी नारियल गेरता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि इतने बरस तो गोद का नाम ही था। कोई सुख देखा नहीं। दाल रोटी और कपड़ों की कमी तो सगे माँ बाप के यहाँ भी नहीं थी। संचित जागीर की आस बड़ी थी। कंजूस ठाकुर की चिता की लपटें देखकर कुंवर के हृदय में शीतलता व्याप गई। अब आएगा जीने का मजा। ठाकुर ने सारी उम्र कंजूसी की, पर एक कौड़ी भी साथ नहीं चली। फिर वो मौज उड़ाने में पीछे क्यों रहे? माँ के मन माफिक चले बिना मनचाही नहीं होगी, पर दुष्ट पंडित दान दक्षिणा के बहाने काफी कुछ हड़प जाएगा। इससे कैसे बचे? वो टोका टोकी करे तो लोग निंदा करेंगे।
चौधरी से सलाह मशविरा करने में कदाच कोई रास्ता निकले। कामदार और बाकी अमले को भी ठाकुर के मरने का दुख कम नहीं था। गमछे से बार बार आंसू पोंछने से आंखों के आसपास की चमड़ी लाल हो गई थी। आंसू पोंछते जाते थे और सोचते जाते थे कि देखे नए ठाकुर का पोत कैसा कर उघड़ता है। खास दातार तो दिखते नहीं। चौधरी की संगत से थोर थोर अड़चने आएंगी। इसका साथ छुड़ाए बिना किसी की दाल नहीं गलेगी। चिता हवा के जोर से आप ही धू धू जल रही थी। नारियल और मुर्दे की माटी चरड़ चरड़ कर रही थी। चंदन और घी जलने की सौरभ शमशान में दूर दूर तक फैल गई थी। दाह संस्कार से निपटकर सब वापस रवाना हुए। कुंवर और चौधरी जानबूझकर काफी पीछे रह गए। चारों ओर देखभाल कर कुंवर ने धीमे से कहा, इस बामन के बच्चे का कुछ इलाज करना होगा, नहीं तो काफी पूंजी डकार जाएगा। धर्म करम की अमरबेल का तांता अब तोड़ना ही होगा। चौधरी ने कहा, इतनी देर से मैं भी इसी उधेड़बुन में था। ठाकुर तो बेचारा काफी धन जोड़कर अपनी राह लगा, पर भोली ठकुरानी के आगे बस नहीं चलता। बैकुंठी का गहना और निचरावल पानी में गई। ससुरे बामन ने जब्बर लूट मचाई। हम तो पूरे बरस माटी से कुश्ती लड़ते हैं, तब कहीं जैसे तैसे पेट भरता है। पर करे भी तो क्या, जल्दी का काम शैतान का। आप तसल्ली रखें, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। धर्म करम की जड़ बहुत गहरी होती है, मुश्किल से खुदेगी। कुंवर गहरा निश्वास छोड़कर बोला, अब तेरा ही आसरा है। चौधरी मुस्कुराया, धीरज का फल मीठा होता है। मरे हुए ढोर डंगर में सबका हिस्सा होता है। चील कवली का, गिद्ध कव्वे का, सियार लकड़ बग्घे का, जिसका जितना बस चलता है, नोचने से बाज नहीं आता। बामन बामन के हिसाब से नोचेगा। हम अपना उपाय करेंगे, पर आप सपने में भी माँ जी को टोकना मत। कुंवर ने यह बात गांठ बांध ली। माँ जी को टोकना बर्जना तो दूर, माथे पर शिकन तक नहीं आने दी। जो कहती तुरंत मान जाता। पंडित की 5 अंगुलियां घी में थीं। कायापन में पंडित का दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। देवार चौधरी की मोटी बुद्धि उसका मुकाबला कैसे करती भला। गढ़ के चबूतरे पर औंधी जा जमे बिछी। सोग में बैठने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, पर दूसरे दिन घड़ी दिन चढ़ने पर भी पंडित की छाया तक नहीं दिखी, तो मांझी को दुख के साथ साथ अचरज भी कम नहीं हुआ। कल ही तो गहनों की पोटली ले गया और आज कहीं अता पता ही नहीं। किसने सोचा था कि बूढ़ा व्यास इतना नुगरा निकलेगा। लक्षण तो ऐसे हैं कि सारे गहने और कुआं वापस छीन ले। पर लोग चकक करेंगे। मांझी के गुस्से का पार न था। सहसा बामन की कुंवारी बेटी रोते हुए गढ़ में आई। विलाप करते हुए कहने लगी कि अन्नदाता की मौत का बापू को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने आज तड़के शरीर छोड़ दिया। ठाकुर के बिना जीने में धिक्कार है। नाता हो तो ऐसा। 5-7 मोदबर पंडित के यहाँ पता करने गए। बात 16 आना सच्ची। बूढ़ी पंडिताइन छाती माथा कूट कूट कर अधमरी हो गई थी। माथा पटकने से खून रिसने लगा था। कुटुंब कबीले वालों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था। बेटे धाड़े मारकर रो रहे थे। पोते रो रो कर हलकान हो गए थे। बहुएं अपने बाल नोच रही थीं। इस हाय त्राय के बीच पड़ोसियों ने अर्थी तैयार की। अर्थी उठी तो पंडिताइन अचेत होकर गिर पड़ी। कुंवर और चौधरी ने पंडित को कंधा दिया। उसकी मौत का समाचार सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। क्लेश कटा। भाग्य बली हो तभी ऐसा अचीता सुयोग होता है। शमशान का आधा रास्ता पार किया होगा कि अर्थी पर से खखारना सुन पड़ा, पर कंधा देने वालों ने कान नहीं दिया। कुछ पल बाद बूढ़े पंडित की आवाज सुनाई दी, भले आदमियों, जरा रुको तो। कांधियों ने चौंककर अर्थी जमीन पर रखी। ये कैसी लीला? पंडित ने पूछा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कांधिये डरते डरते बोले, शमशान। क्यों शमशान क्यों? जिंदा जलाने का इरादा है क्या? मैं तो देवलोक अन्नदाता से मिलने गया था। घड़ी देर से आता तो तुम मुझे सचमुच जला देते। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अब तो खोलो। पंडित के बेटों ने झटपट मूंछ की गांठें खोली। पंडित आलस मरोड़कर खड़ा हुआ। घरवालों के हर्ष का अंत नहीं था। कुंवर चौधरी का मुंह जोहने लगा और चौधरी कुंवर का। ऐसा तमाशा तो कभी नहीं सुना। वे असमंजस में पड़ गए। भला मिलने की बात झूठ कैसे हो सकती है? हवा के साथ पूरे गांव में खबर फैल गई कि पंडित जी देवलोक में अन्नदाता से मिलनी जाकर वापस आए हैं।
आन की आन में गढ़ में लोगों का जमघट लग गया। मांझी के आनंद की न कोई था और न पार। मांझी ने हाथ जोड़कर अरदास की तो पंडित खड़ा होकर आंखों देखा हाल सुनाने लगा। अब आप लोगों से क्या कहूँ, इतने बरस तो देवलोक का नाम ही सुना था। अन्नदाता हमें छोड़कर चले गए तो मैं व्याकुल हो गया। आखिर मिलनी के बहाने उनका ठाट बाट देखा तो मन को शांति मिली। अन्नदाता की जोड़ का वहाँ एक भी जागीरदार नहीं है। इस जागीर से चौगुनी जागीर पर उसके ठाट बाट, अलग पानी का गढ़, फूलों के वस्त्र, केसर के थाल, मंजरी की कटोरियाँ, हवा की गद्दियाँ, बादलों का छत्र, बिजलियों के निशान नगरे, कुमकुम के घोड़े, अमरफल का भोजन, पीने के लिए अमृत, पर दाता का अभी वहाँ मन नहीं लगा। रात दिन यहाँ की याद सताती है। मन लगते लगते लगेगा। कईयों को चितारते हैं, ठकुरानी को, कुंवर को, कामदार को और सारे अमले को। देवता बारी बारी से समझाते हैं कि देवलोक के आनंद का मुकाबला नहीं हो सकता, पर अन्नदाता इस ठिकाने की याद में बहुत उदास रहते हैं। संतोष और सुख की बात फकत यही है कि यहाँ जो दान किया वो वहाँ दूना मिला। ठकुरानी के कलेजे के तीर पार हो गया। बमुश्किल अटकते अटकते बोली, उन्होंने और भी कुछ मंगवाया हो तो संकोच मत करना, उनसे बढ़कर ठिकाना थोड़े ही है। मंगवाया तो बहुत कुछ है, मिलनी नहीं जाता तो पता ही नहीं चलता कि दाता को क्या क्या चाहिए। देवलोक के आचार व्यवहार के आदि नहीं हो जाते तब तक झंझट है, फिर कोई तकलीफ नहीं। चौधरी ने तायद की, पर आदि होने तक तो सरकार को तकलीफ ही तकलीफ है। आप फरमाए तो बैलों की जोड़ी लेकर मैं वहीं चला जाता हूँ। अन्नदाता के बिना मेरा भी जी नहीं लगता। पंडित ने सर धुनते हुए कहा, वहाँ हल से खेती नहीं होती, न धान बाजरा पैदा होता है, न चारा। वहाँ की कुदरत और रहन सहन अलग है। मुझे तो देखकर भी विश्वास नहीं होता। माँ ने अधीरता से कहा, तुम्हें विश्वास नहीं होता, मुझे होता है। तुम्हारे ऐसा दर्द ही क्या है? मेरा कलेजा तो सुनते ही छलनी हो गया। एक की ठौर 21 चीजें हाजिर कर दूं। चमरपोस हुक्के के बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते। जाने इतनी देर कैसे रहे होंगे। पंडित की आंखें भर आईं। कहने लगा, वहाँ की हालत मैं आंखों से देखकर आया हूँ। फूलों के वस्त्र, केसर के थाल और मंजरी की कटोरियाँ मुझे तो अच्छी नहीं लगीं। पति के अभाव की इतनी बातें सुनने के बाद मांझी के कैसी ढील। खुद अपने हाथ से सारी चीजें पंडित को संभला दी। चांदी का चमरपोस हुक्का, चांदी का थाल, चांदी की कटोरियाँ, चांदी का टैरिया, चांदी का गट्टा और चांदी की चिलम। भोली मांझी को इस पर भी तसल्ली नहीं हुई। खुद अफीम लाकर दिया। चौबारे के दारू का इमर्तबान देते हुए पूछा, उनके चढ़ने के लिए वहाँ घोड़ा तो है ना? चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, वहाँ घोड़े कहाँ से आएंगे? सवारी के लिए उम्दा घोड़ा भिजवाए बिना मन नहीं मानता। सोने की छड़ी, रातबदाना और काठी भी भेजनी होगी। चौधरी की बात सुनकर कुआ का मन खट्टा हो गया। अब इस ठिकाने में कोई उसका तरफदार नहीं। भोली मांझी सब लुटा देंगी। और क्या मालूम मिलनी की बात सच ही हो। मना किया तो ठाकुर देवलोक में बैठे बैठे ही उसका गला घोंट देंगे। पर चौधरी को यूं खुलेआम पंडित की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। ठिकाने के कमजोर होने में ही लोगों को अपनी भलाई दिखती है। फिर तो ज्यों ज्यों याद आता गया, त्यों त्यों मांझी ठाकुर के सुख की चीजें जबरन देती गईं। दूध दही के लिए भैंस, सारे कपड़े, तोशक, रजाई और पलंग, एक गाड़ी ज्वार का उम्दा चारा। सर्दियों की रात में पेशाब करने का तसला भी पीछे नहीं छोड़ा। ठाकुर को मांस का बहुत शौक था। इस खातिर पंडित को 10 तगड़े बकरे दिए। पंडित का दिल बल्लियों उछलने लगा, फिर भी लोग दिखावे के लिए मुंह लटकाए खड़ा रहा। ठिकाने के चाकर सब चीजें लेकर पंडित की हवेली की ओर रवाना हुए। तब पंडित ने नम्रता से कहा, देवलोक से आते वक्त अन्नदाता ने मुझे खास हिदायत दी कि मैं खुद अपने हाथ से तीसरे से 12वें तक सरड़ा सींचूं, कच्चे सूत की तन्नियाँ बांधकर घड़ा भरूं, शमशान में भस्म के चारों ओर कच्चे दूध की धार दूं, मैं खुद गरुड़ पुराण बाँचूं, गढ़ के आंगन में बाणगंगा का पानी छिड़कूं। मेरे सिवा अन्नदाता को किसी पर भरोसा नहीं। सब खटकर्मों की मुझे पूरी हिदायत दी। काम सब मैं करूँगा, दक्षिणा आप जिसे चाहे दें। लालची आदमी तो मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता। इतना कहकर वो जार जार रोने लगा। मांझी के घड़ी घड़ी धाधस बधाने से वो बड़ी मुश्किल से चुप हुआ।
भीड़ जैसे इकट्ठी हुई वैसे ही बिखर गई। हरेक की जबान पर पंडित के ठाकुर से मिलनी जाने के बखान थे। सिद्ध पुरुष हो तो ऐसा। दूसरे दिन पंडित फिर मिलनी गया। परियों पर निछावर करने के लिए 101 मोहरे अपने साथ ले गया। अपनी मेरी में चौधरी को बुलाकर कुआं बुझी हुई आवाज में कहने लगा, भाई, जब तू भी पंडित के सुर में सुर मिलाने लगा तो मैं किसकी आस करूं। पीढ़ियों से संचित धन 6 महीने मुश्किल से चलेगा। मैं गोद आया न आया बराबर। पूरी तरह हताश हुआ चौधरी बोला, पंडित की मिलनी के आगे तो मेरी अकल भी जवाब दे गई। ये तो मुझे भी सच लगता है, पर सच हो या झूठ, जब मांझी खुद पंडित से 2 कदम आगे चलती है तो हम कर ही क्या सकते हैं। नहीं तो कब का इस मंगते को पछाड़ देता। कुआं की रही सही आस भी हवा हो गई। मांझी से कुछ कहना सुनना तो और भी बुरा होगा। अब तो सब होनी के हाथ है। दूसरे दिन घड़ी रात रहते गांव चौधरी विलाप करता हुआ गढ़ में आया। मांझी और कुआं घबराए हुए उसके पास गए तो उसने छाती माथा कूटते हुए कहा कि उसका बेटा रामशरण हो गया। सुनकर कुआं की सांस जहां की तहां रह गई। बड़ा हितैषी चला गया। अब इस ठिकाने में उसका कोई हिमायती नहीं रहा। पंडित उसकी देह के कपड़े भी नहीं छोड़ेगा। गांव चौधरी के साथ कुआं भी रोने लगा। चाकर को संग लेकर सीधे मित्र के घर गया। माँ और बहू बेतरह रो रही थी। कुआं को लगा जैसे उसका कलेजा फट जाएगा। घर वाले रोते रहे और कांधिए अर्थी उठाकर शमशान की ओर चले। कुआं ने इस कांध को तो सपने में भी नहीं सोचा था। ठेठ शमशान तक फूट फूट कर रोता रहा। बूढ़ा पंडित पहले ही शमशान पहुंच गया था। लोग दिखावे के लिए घड़ी घड़ी आंखें पोंछता। उसके आदेश से फटाफट चिता सजी। अर्थी को भांग तोड़कर चौधरी की लोथ को चिता पर लिटाया। माटी सरीखी माटी, लक्कड़ सरीखा लक्कड़। पंडित का खटका दूर हो गया। अभी जलकर भस्म हो जाएगा। पूरे ठिकाने में फकत यही कांटे की तरह खटकता था। जैसे लक्षण थे वैसी ही अकाल मौत हुई। कुछ देर बाद पंडित के आग देने का कहते ही चिता में से सुन पड़ा, क्या जिंदा जलाने का इरादा है? मैं भी आपकी तरह देवलोक मिलनी गया था। अन्नदाता के दर्शन करके अभी अभी वापस आया हूँ। अब ये लक्कड़ जल्दी हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। इतना सुनने के बाद गांव चौधरी और कुआं के कैसी ढील। फटाफट लक्कड़ दूर फेंके। कुआं का मित्र आलस मरोड़कर खड़ा हुआ। पंडित के देवता कूच कर गए। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। पर चौधरी की नम्रता का क्या कहना। पंडित के चरणों में सर नवाकर कहने लगा, आपकी हर बात सच निकली। देवलोक का नजारा देखकर मेरा तो सर घूम गया। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, पर अन्नदाता के कहने पर आना पड़ा। मांझी को बधाई की सारी बातें बताए बिना मुझे कल नहीं पड़ेगी। फिर लोकाचार में आए सब लोगों से कहा, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फटाफट गढ़ में चलो। फिर कैसी कोताही। आन की आन में पूरे गांव में खबर फैल गई कि गांव चौधरी का बेटा और कुआं का अंतरंग मित्र देवलोक मिलनी जाकर आया है। गढ़ में पहले से दुगने लोग इकट्ठे हुए। मांझी के हर्ष की सीमा न थी और न चौधरी की सज्जनता का ही पार था। पंडित के चरणों में 7 बार सर नवाकर कहने लगा, अब अन्नदाता के ठाट बाट का क्या कहना। वास्तव में पंडित जी को दिया दान वहां दूना फला। अगल बगल 2-2 चमड़ पोस हुक्के। रात दिन गुड़गुड़ की मीठी गूंज। देवता तक तरसते हैं। कहाँ वैसे चांदी के थाल, कहाँ वैसे टेरे और गट्टे, कहाँ वैसा अफीम। आठों पहर गलनियाँ टप टप जरती रहती हैं। देवलोक के वासी हथेलियाँ भर भर कर अफीम सुड़कते हैं। 2 भैंसें। अन्नदाता सबको दूध पिलाते हैं। चौबारे के दारू की मनुहार पर मनुहार। मांझी का हिया खुशी से छलकने लगा, पर कुआं का मन बुझ गया। जब ऐसा गाढ़ा मित्र भी पंडित के साथ मिलकर ठगाई करने लगा तो पीछे क्या रहा? किस पर भरोसा करे? अब तो सूरज का भी पतियारा नहीं कि वो सवेरे बखतसर उगेगा कि नहीं। पंडित सोचने लगा कि चौधरी नियत बिगाड़कर उसकी लूट में हिस्सा बटाना चाहता है तो बटाने दो। बात छुपी रही तो सब भला ही होगा। चौधरी आगे कहने लगा, अभी देवलोक का नजारा बहुत बाकी है। असली मरम की बात तो अब बताऊंगा। तब तक चाकरों से मेरी अर्ज है कि वे भट्ठी चेताकर 2 सलाखें गरम करें। मांझी के आदेश से 3-4 चाकर भट्ठी चेताने में जुट गए। चौधरी फिर देवलोक के हाल चाल बताने लगा। बाकी सब तो ठीक है, पर एक गड़बड़ हो गई।
कल अन्नदाता चौबारे के दारू के नशे में घोड़ा दौड़ा रहे थे कि घोड़े से गिर गए। ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर दोनों घुटनों में बहुत दर्द है। न उठा जाता है न बैठा जाता है, हर घड़ी कराहते रहते हैं। घुटनों के इलाज के लिए ही उन्होंने मुझे उल्टे पांव लौटा दिया, नहीं तो मैं वही अन्नदाता की सेवा में रहना चाहता था। अधघड़ी देर से आता तो पीछे राख ही बचती। पंडित जी से भी अन्नदाता ने ज्यादा जल्दी मचाई, इससे मेरे प्राण बच गए। अन्नदाता ने फरमाया कि पंडित जी के घुटनों को लाल सुर्ख सलाखों से दागते ही उनका दर्द काफूर हो जाएगा। फिर चौधरी मांझी की ओर मुड़ा, अब जैसा आपका हुक्म हो। मांझी ने कहा, मेरा हुक्म क्या उनके हुक्म से भी बड़ा हो गया। बातें बनाना बंद करो और फटाफट दाम लगाओ। पंडित जी के दाम लगाए बिना उनका कराहना बंद नहीं होगा। पंडित थर थर कांपते हुए बोला, गरीब परवर, मेरे दाम लगाने से अन्नदाता का दर्द कैसे दूर होगा। अब के कुएं ने कहा, जैसे आपको दिए दान का अन्नदाता को दूना फल मिला, उसी तरह ये दाम भी हाथों हाथ असर दिखाएगा। अब एक पल की देर भी मांझी के लिए भारी हो रही थी। भट्टी दहकाते चाकरों से आवाज देकर पूछा, सलाखें लाल हो गई कि नहीं। हो गई अन्नदाता, अभी लाए। अगले ही पल टाट में लिपटी सलाखों के लाल सुर्ख सिरे पंडित की आंखों के आगे दमकने लगे। मिलनी के ऐसे फल का तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पंडिताई के ऊंचे ज्ञान को चौधरी की मोटी बुद्धि के आगे हार माननी पड़ी। कांपते हाथों से चौधरी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया, इस बार छोड़ दे चौधरी, ब्राह्मण होकर तेरे पांव पड़ता हूँ। चाहे तो मेरी सारी जमा जत्था ले ले, पर मुझे छोड़ दे। मरकर भी तेरा गुण नहीं भूलूंगा। फिर तेरी मर्जी। चौधरी पैर छुड़ाते हुए बोला, मेरी मर्जी तो कुछ और ही थी, पर पैर पकड़ने के बाद मन की मन में ही रह गई। धन्य है पंडित जी आपकी चालें।